ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਰੰਗਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਰੰਗਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ रंगाइयां अखा पुछदियां सारियां। प्रकाश जी के शरीर को त्याग करते ही उनके मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके उत्तराधिकारी त्रिलोचन जी के नाजुक कंधों पर आ गई। वे अभी सिर्फ 9 साल के थे। जहां बाकी बच्चों के खेलने कूदने के दिन थे, वहीं त्रिलोचन जी के भाग्य में इतनी छोटी उम्र में एक नए और मुश्किल सफर की शुरुआत थी। त्रिलोचन जी ने बचपन से ही अपने चारों ओर एक स्पिरिचुअल माहौल पाया। ये सभी अच्छे संस्कार उनमें जैसे कूट कूट कर भर गए। जब उनकी उम्र के बच्चे अपना समय इधर उधर यूं ही मस्ती में बिता रहे थे, तब बिना एक पल गंवाए त्रिलोचन जी लोगों की भलाई करते, उनकी सेवा करते। उन्होंने अपनी रिश्तेदारी सात संकट से जोड़ ली और इस नए रिश्ते में रमकर मस्त हो गए। ऐसा लगता था उनका यह रिश्ता सदियों पुराना है। त्रिलोचन जी की माता जी और दादी जी ऐसे दूषित वातावरण को देखकर इतने दुखी हुए कि जब महाराज दर्शनदास जी के सच्चे भक्तों ने त्रिलोचन जी को महाराज की गद्दी पर बैठाने की बात की, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब महाराज दर्शनदास जी ने यह सोच लिया था और रब को भी यही मंजूर हो, तब उनकी मर्जी के सामने इंसान की कैसे चलती। भक्तों की बात परिवार वालों को माननी ही पड़ी और 14 मई 1988 को महावीर नगर दर्शन दरबार में त्रिलोचन जी को तिलक लगा के गुरु गद्दी पर बैठाया। त्रिलोचन जी भी 9 ही साल के थे जब महाराज जी शहीद हुए। रब ने अपना इशारा तो दे ही दिया था कि उसने त्रिलोचन जी के लिए वो ही रास्ता चुना है जो उसने उन महान गुरुओं के लिए चुना था। महाराज त्रिलोचन दास जी अपने पिता के दिखाए लोक भलाई के मार्ग पर चल पड़े। 1 जून 1990 को महाराज त्रिलोचन दास जी ने महावीर नगर दर्शन दरबार में अपना पहला सत्संग किया। सभी भक्त उनकी वाणी को सुनकर झूम उठे। सिर्फ 13 साल के महाराज जी के मुख से निकला हर शब्द सीधा सुनने वालों के दिलों में उतर रहा था। इसे भी ऊपर वाले का चमत्कार ही कहना होगा कि महाराज दर्शनदास जी को रब ने 13 साल की उम्र में दर्शन देकर लोक भलाई करने का दिव्य संकेत दिया था। और आज 13 साल की ही उम्र में महाराज त्रिलोचन दास जी ने अपने पहले सत्संग से भक्तों का मन जीतकर अपने मिशन के पथ पर पहला कदम रखा। पूरे साहस के साथ मिशन को दुनिया के कोने कोने में लोक भलाई के लिए ले जाने के लिए महाराज जी ने अपना एक और कदम फकीरी की ओर बढ़ा दिया। 92 में स्कूली शिक्षा को छोड़ महाराज जी रब के बताए लोक भलाई के मार्ग पर चल पड़े। उन पर अब एक ही धुन सवार थी कि अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके द्वारा शुरू किए गए मिशन को, जो बिन माझी की नैया समान मझधार में डोल रही थी, उसे सही किनारे पर लाना और एक बार फिर से महाराज दर्शनदास जी के पवित्र कार्यों को उनका पुराना गौरव दिलाना। 1984 में सांप्रदायिक दंगों में महाराज दर्शनदास जी का प्रिय बटाला डेरा भी हिंसा का शिकार हो गया। आज त्रिलोचन दास जी भी इस बात से बड़े विचलित हुए। उन्होंने ये प्रण लिया कि चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े, वो बटाला डेरे को उसका पुराना गौरव दिलाकर ही दम लेंगे। दर्शनदास जी के भक्त जो दुनिया भर में फैले थे, उन्होंने निवेदन कर महाराज त्रिलोचन दास जी को 9 जुलाई 1994 को यूके में सत्संग करने के लिए बुलाया। वेल्स हाई स्कूल, साउथ हॉल, इंग्लैंड, जहां महाराज दर्शनदास जी शहीद हुए थे, वहां भक्तों को लगा जैसे महाराज दर्शनदास जी फिर जाग उठे हैं
जब महाराज त्रिलोचन दास जी ने वहां जाकर सत्संग किया, भक्त पुरानी यादों को पाकर धन्य हो गए। तो ने त्रिलोचन दास जी की मदद से 1 सितंबर 1994 को एडमॉन्टन में दर्शन दरबार को खोलकर महाराज दर्शन दास जी के सपने को साकार कर दिया। साथ ही साथ लंदन में भक्तों के लिए सत्संग को और भी सुविधाजनक कर दिया। रब ने एक बार फिर महाराज त्रिलोचन दास जी की परीक्षा ले ली। महाराज जी को जिस व्यक्ति का संपूर्ण सहारा था, वो व्यक्ति उनके दादाजी 1 अगस्त 1995 को स्वर्ग सिधार गए। महाराज जी अपनी दादी के साथ लंदन में थे और ये खबर सुनते ही टूट से गए। दादाजी की प्रेरणा को याद करते ही उनके मन ने कहा कि अकेले हो तो क्या, अभी तो तुम्हें लोगों की भलाई के लिए बहुत काम करना है। महाराज जी ने दादाजी की हौसला अफजाई को याद किया और एक नए जोश के साथ मिशन के कार्य में लीन हो गए। 1984 में लोनी डेरा दंगाइयों ने आग में फूंक डाला था। फिर मिशन की राह से भटके कुछ लोगों ने डेरे पर अपना दावा ठोंक दिया। लेकिन महाराज दर्शनदास जी हमेशा कहा करते थे, कोई कितना भी षड्यंत्र करे, डेरा चाहे किसी के भी पास रहे, अनंत वो अपने असली वारिस त्रिलोचन दास जी को ही मिलेगा। डेरा त्रिलोचन दास जी को कब मिले, ये भी महाराज दर्शनदास जी ने तय कर रखा था। जब उनकी मर्जी हुई और उन्हें लगा अब समय आ गया है, और 7 मई 1997 को सरकार ने लोनी डेरा को महाराज त्रिलोचन दास जी को वापस सौंप दिया। 14 मई 1997 को महाराज त्रिलोचन दास जी ने अपने पिता के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए लोनी डेरे पर सत्संग किया और वहीं यह ऐलान भी किया कि जो सपना महाराज दर्शनदास जी ने लोनी डेरे के लिए देखा था, वो हकीकत बनकर रहेगा। ये डेरा पूर्ण होकर अपनी पवित्रता का सुख आने वाले सभी दास पीढ़ियों को देगा, जो यहाँ आकर निहाल हो जाएगी। त्रिलोचन दास जी तन मन धन से लोनी डेरे के विकास में जुट गए। उनकी ये धुन थी कि महाराज दर्शनदास जी के मिशन को नई बुलंदियों तक ले जाना है। सरोवर साहिब के पुनः निर्माण का विषय आते ही जसपाल जी, जिनका घर 190 हैम्स्टेड रोड बर्मिंघम, जो महाराज दर्शनदास जी का यूके में स्थायी निवास था, उन्होंने आगे बढ़कर ये काम खुद करने की जिम्मेदारी उठा ली। सही ही है कि मिशन में जब ऐसे लोग हों जो एक परिवार की तरह काम करें, तो वहां पर रब का आशीर्वाद होता ही है। महाराज जी जो कहते हैं वही करते भी हैं। उन्होंने सिर्फ ये ऐलान ही नहीं किया कि लोनी डेरे को हम अपने हाथों से बनाएंगे। महाराज जी खुद एक मजदूर की तरह डेरे में श्रमदान करने उतर पड़े। महाराज जी ने काम की शुरुआत क्या की, देखते देखते ही सभी सेवक उनका हाथ बटाने के लिए खड़े हो गए। महाराज जी के निर्देश में मिशन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। देश हो या विदेश, महाराज जी सबके दिलों में बसने लगे हैं। 30 अगस्त 2009 में महाराज जी ने टोरंटो कनाडा में एक नए दर्शन दरबार की शुरुआत की। लोग इसे महाराज जी की एक और सफलता मानते हैं। जी ने लोक भलाई का संदेश दुनिया भर के लोगों के दिलों तक पहुंचाने के लिए विदेशों में ही नहीं, इंडिया में भी अनेक डेरे बनवाए और प्रत्येक डेरे के लिए बाबा जी नियुक्त किए। लेकिन महाराज जी के लिए तो ये अपने काम का एक हिस्सा है। उन्हें तो अपने लोक भलाई के संदेश को जन जन के मन में बसाना है। आज त्रिलोचन दास जी उन खुदा के बंदे में से हैं जिन्हें रब ने खुद अपना पैगाम देकर धरती पर भेजा है। सभी संसारवासी महाराज जी के मिशन के पैगाम को सुन धन्य हो रहे हैं। सभी की यही कामना है कि महाराज त्रिलोचन दास जी उनके दिलों में सदा सदा बसे रहें, उनका मार्गदर्शन करते रहें। लगाए रखना चरना च लगाया, चरना च लगाए, और चरना च लगाया, चरना च लगाए रखना,
लगाया